बोलिए ऋषि श्री गणेश जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। जय जय रामचरित्र मानस की जय, उमापति महादेव की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उच्चरता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, नारद के बीना से बजता है यह सुंदर नाम, सीताराम 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 जय सीताराम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या टोना है, क्या कहे प्रेमी जन इससे क्या होना है, जप कर देखो सरिधा से पूरा होगा सब काम, सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जो सुमिरत सिद्धि हो ये गणनायक करि बर बदन, करऊ अनुग्रह सोय बुध राशि शुभ गुण सदन, मुख होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल दरबाऊ सकल कलिमल दहन, नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण पावारि जनयन, करऊ सुमम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेव मरमन करुणायन, जाहि दीन परने करऊ कृपा मरदन मयन, बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोतम पूंज जासु बचन रवि कर निकर, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदत रति अधीर बिहार, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार, जैसे काम नर सुनहि जगवहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावै, यही विधि सकल मनोरथ करहि, आनंद उमगी उमगी उरे भरहि, जय निरपसिया स्वयंवर आए, देखि बंधु सब तीन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही है और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाल, गए बीत कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बरात। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए।
इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हुए। मंगल मूल लगन दिनुआ बाहि मृत्यु अग हनुमास सुहाव। ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू लगन सोध विधि की विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठ दिन ही नारद सन सोई गई जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता कही ज्योतिष यही विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जानकी जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तब वे कहने लगे यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धुरुई बेला विमल सकल सुमंगल मूल। विप्रहन कहू विदेशन जानी सगुन अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों के मूल गोधूलि के पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगा। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित है कहे हु नर नहाया विलंब कर कारण का। सतानंद तब सचिव बोलाए मंगल सकल साज सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी ने कहा तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर क्या कारण है, देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पवन बहु बाजे मंगल कलश सगुन शुभ साथ। सुभग सुहासनि गावहि गीता करहि वेद धुनि प्रभु नीता। शंख नगाड़े ढोल बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश तथा शुभ शकुन का वस्तुएं दधि दुर्वाई आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादरे भांति गए जहाँ जनवास बरात। कौशल पति कर देखी समाजू अति लघु लागत नहीं सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बरातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी के समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समय अवधार पाऊ यह सुनि परा निशान ही घाव। गुरहि पुछि कर गुल विधि राजा चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी और गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं को समाज के साथ लेकर चले। भाग विभव अवधेश कर देखि देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख जानि जन्म निज बादि। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। अवध नरेश दशरथ जी के भाग और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसरु जाना बर सही सुमन बजाई निशान। शिव ब्रह्मादिक विबद बरूथा चढ़े विमानन नाना जूठा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्राह्मण ब्रह्मा जी आदि देव वृंद टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े।
प्रेम पुलक टन हृदय उछाऊ चले बिलोकन राम बिया देखी जनकपुर सुर अनुरागे निज निज लोक सबहु लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चित बहि चकित विचित्र बिताना रचना सकल अलौकिक नान नगर नारी नर रूप निधाना सुघर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार के सभी अलौकिक रचनाओं को वो चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघर श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। तिनहि देख सब सुर सुर नारी भय नखट जनु विधि उजियार विदयी भयउ आचरज विशेषी निज करनी कछु कटहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवंगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब जनि अचरज भूलाहु हृदय विचारहु धीर धरी सिया रघुवीर बियाहु सियावर रामचंद्र की जय। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमा मही निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेट जग माही सकल मंगल मूल नसाय करतल होई पदारथ चारि ते सिया राम कहु का मारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगल की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, यही विधि समुसुरन समुझा बापुनि आगे बर बसह चलाब देवन देख दशरथु जाता महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर के आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा जनु तनु धरे करहि सुख से सोहत साथ सुभग सुत चारे जनु अप बरग सकल तनु धारे। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण कर उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक समीप और सारूप सायुज शरीर धारण किए हुए हों। मरकट कनक बरन बर जोड़ी देख सुरन भय प्रीति नठोर पुनि राम बिलो की हर से निरपहि सराहि सुमन तिन बर से। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग के सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वो हृदय में हर्षित हुए और राजा को सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिख सुभग बारहि बार निहारी पुलक गात लोचन सजला उमा समेत पुरारी सियावर रामचंद्र की जय। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी के शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर गए। के की कंठ दुति श्यामल अंगा तड़ित बिनिंदक बसन सुरंग व्या विभूषण विविध बनाए मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की
से कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीठ रंग का वस्त्र है। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधु बदन सुहावन नयन नबल राजीव लाजब सकल अलौकिक सुंदरताई कही न जाय मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारे सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दीप सच्चिदानंदमयी है, वो कही नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहै संगा जात नचावत चपल तुरंग राजकुंवर बरबाज देखा बही बंस प्रशंसा कबीर सुना बही। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनके चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मगध भाट बिरदावली सुना रहे हैं। जय ही तुरंग पर राम विराजे गति बिलोक खगनायुक लाज कही न जाए सब भांति सुहावा बाज भेषु जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता। वो सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का भेष धारण कर लिया हो। जनि बाज भेषु बनाई मन सिजुरा महित अति सोहई पापन भय बल रूप गुण गति सकल भूब विमोहई जगमगट जीनु जरा बजोति सुमोति मणि मानिक लगे किंकनि ललाम लगा मुललित बिलो किशोर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का भेष बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है और वह अपनी अवस्था बल रूप गुण चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है और सुंदर मोती मणि और मानिक लगी हुई जड़ाऊ जिन ज्योतिषी से जगमगा रहे हैं उसकी सुंदरता घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लय लीन मनु चलत बाज छवि पाव भूषित उड़ गन तड़ित घनु जनु बर बरहि नचाव सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत में सुंदर मोर को नचा रहा हो। जय ही बर बाजू राम सवारा ते ही शारदउन बरन पार शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंच दस अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरि हित सहित राम जब जो हे राम समेत रमापति मोह निरखि राम छवि विधि हरसाने आठई नयन जानि पचताने सूरस नेप उड़े बहुत उछाहु विधि ते दे बड़ लोचन लाओ राम चित बसुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है क्योंकि वे ब्रह्मा जी के 1.5 अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुर पतहि सिहाई आज पुरंदर सम को नाय मुदित देव गण राम देखी नृप समाज दहु हरस विशेषी। सभी देवता इंद्राज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान
भगवान दूसरा कोई नहीं। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अटिहर सुराज समाज दूधिस दूध बंसी बजाहि घनी बरसहि सुमन सुर हरसि कही जय जयति जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानि बराते आवत बाजने बहु बाजहि रानी सुवासनि बोली पर छनि हेतु मंगल सजाहि। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मुनि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बरात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे। रानी सुहागन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारी चली मुदित परछन करना गज गामनि बर नारी सियावर रामचंद्र की जय। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्य को यथायोग सजाकर गज गामनी हाथी की सी चाल वाले उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विधु बंदनी सब मृग लोचनी सब निज तन छवि रति मृदु मोचनी पहिर बरन बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीर सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कल कंठ लजाय कंकन किंकन नूपुर बजा बाजहि चाल बिलो की काम का गज लाजहि। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृग लोचनी हिरण की सी आंखें वाली है और सभी अपने अपने शरीर की शोभा से रति को गर्भ को छुड़ाने वाली है। रंग बिरंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही है। कंगन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियां को चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजन विविध प्रकारा नभे अरु नगर सुमंगल चार सची शारदा रमा भवानी जय सुरति असुचि सहज सियान कपट नारी भर बेश बनाई मिली सकल रनिवास ही जाय करहि गान कल मंगल बानी हरस विवश सब काहू न जानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर में दोनों स्थान में सुंदर मंगलचार हो रहे हैं। इंद्रानी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सियानी देवंगनाएं थी वे सब कपट से सुंदर स्त्री का भेष बनाकर निवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्मबर परिछन चली कल गान मधुर निशान बर सही सुमन सुर शोभा भली आनंद कंदु बिलो की दुलहु सकल ही हर्षित भई अम्भोज अम्बक अम्बु मगि सुअंग पुल का बलि छई। कौर किसे जाने पहचाने आनंद के बस हुई सब दुल्हा बने हुए ब्रह्मा का परछन करने लगे चले। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम अश्रु को जल उमड़ाया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासिय मातु मना देखी राम वर भेसु सो न सकहि कहि कलप सत सहस शारदा से सुसियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के बरवेश देखकर सीता जी के माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों भी नहीं कह सकते।
नयन निरूहटि मंगल जानी पर छन करहु मुदित मन रान वेद विहित अरुकुल आचारो कीन भली विधि सब व्यवहार पंच शबद धुनि मंगल गाना पट पावर पढ़े विधि नान करी आरती रघुति दिन्ना राम गमनु मंडप किन्ना। मंगल अवसर जानकर नेत्रों को जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुल चार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द तंत्री ताल झांझ नगाड़ा और तुरहीन 5 प्रकार के बाजों का शब्द पंच ध्वनि वेद ध्वनि बंदी ध्वनि और जय ध्वनि शंख ध्वनि और हुल ध्वनि और मंगल गान हो रही है। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे विभव बिलोक पतिलाज समय समय सुर बर सही फूला साति पढ़ाई मही सुर अनुकूला नभे अरु नगर कोलाहल होई आपन पर कुछ सुनई न कोई यही विधि राम मंडप आई अरघु देई आसन बैठाए। दशरथ जी अपने मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण स्वयं समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मचा रहे हैं। अपनी प्राय कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करि निरखी बरु सुख पावही मनि बसन भूषण भूरि बार नारी मंगल गावही ब्रह्मादि सुर बर विप्रभेश बनाई कौतुक देखही अब लोकी रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखही। आसन पर बैठाकर आरती करके दुल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रहे हुए ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का भेष बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी के छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भाट नट राम निछावरी पाई मुदित असी सही नाई सिर हर सुन हृदय समाई सियावर रामचंद्र की जय। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी को निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं और उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं। मिले जनक दशरथ अति प्रीति करि वैदिक लौकिक सब रीत मिलत मुहादो राज बिराजे उपमा खोज खोज कबिलाज लहिन कतहु हारी ही अपमानी इन समय उपमा उरयान सामद देख देवे अनुरागे सुमन बरस जसु गावन लागे। वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यह उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जग बिरंची उपजाबा जब ते देख सुने ब्याह बहु तब ते सकल भांति सम साजु समाजु सम समधि देखे हमें आज देव गिरा सुनि सुंदर साची प्रीति अलौकिक दुह दिसिमात देत पाबड़े अरगु सुहाए सादर जनक मंडप ही ल्याए। देवताओं के सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए।
मंडपू बिलो की बीच रचना रुचिर रटा मुनि मन हरे निज पानी जनक सुजान सब कहुआन सिंहासन धरे कुलिष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करी आशीष लही कौसुक कही पूजत परम प्रीति कीर्ति तो नय पैरे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना सुंदरता से मुनियों के मन भी हार गए और मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी को पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र के पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वाम देव आदि ऋषिया पूज मुदित महेश दिए दिव्य आसन सबही सब सन लहे आशीष सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न मन से पूजा की और सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किए। बहुरी की निकौशल पति पूजा जानिस सम भाई न दूज किन जोड़ी कर विनय बड़ाई कही निज भाग विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशल देश राजा दशरथ के पूजा उन्हें इस महादेव जी के समान जानकर कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग और वैभव से विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूज भूपति सकल बराती समदे सम सादर सब भांत आसन उचित दिए सब काहू कहूँ कहा मुखे कहू छाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों को समझी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उसका उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी दान मान बिनती बरबान विधि हरिहरु दृश्यपति दिन राउ जे जान रघुबीर प्रभाव। राजा जनक ने दान सम्मान मान सम्मान और विनय और उत्तम वाणी से सारी बरात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं कपट विप्र बर भेष बनाए कौतुक देख अति सचुपाय पूज जनक देव समझाने दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों को सुंदर भेष बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के ही जान सब ही अपान शुद्धि भोरी भई आनंद कंदु बिलो की दुलहु भय दिशि आनंदमय सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दय अब लोक सिलु सुभाव प्रभु को विविध मन पर मुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने सबको अपनी ही शुद्धि भूली हुई है। आनंद कंदुला को देखकर दोनों ही ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वत्र श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनका मनसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा को छवि को सभी को सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं अर्थात बहुत है। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदत रदि अदिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जैस काम नर सुनहि जगवहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना गन काय जा बिल ब्याद गिद गाजा दिखल तारे घना
आबिर जमन की रात खच स्वप चादि अति अगरूप जय कही नाम बारक टेपि पाव होई राम नमामि ते रघुवंश भूषण चरित यह नर कहै सुनहि जे गावहि कलिमल मनोबल धोई ब्रू श्रम राम धाम सिधावहि सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उड़ धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवीर हरे सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम अकाम हित निर्वाण ध्यान को जाकी कृपा लब लेस ते मति मन तुलसीदास पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ मौसम दीन ही दीनिता तुम समान रघुवीर अस विचारे रघुवंश मणि हरो विषम्भीर काम नारि प्रियारि जिमि लोभ प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय रामचरित्र मानस की जय।